कैसे हो आप सब। मैंने आपको पता है 10 या 12 दिन हो चुके हैं अपने सिर नहीं धोए हैं। मेरे बालों का हुलिया देखो बस। इतनी अच्छी किस्मत है कि मैं रोज कोम कर लेती हूँ और रोज नहा लेती हूँ मतलब क्योंकि मेरे को वो टाइम नहीं मिल रहा, मतलब अपने बालों की रख रखाव करने का, क्योंकि मुझे 1 घंटा तो चाहिए ना हेयर वॉश करने के बाद सुखाने में, फिर पूरा कोम करने में, और वो 1 घंटा मैं निकाल ही नहीं पा रही। इस चक्कर में मैं हेयर वॉश ही नहीं कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे आई हुई थी, आप देख लीजिए ये वाला जो पोर्शन था, यहाँ से हम पंखा उठा के लेकर जाने के लिए आए हैं। और ये मेरा यहाँ पे पापा जी और मैं आए थे, और अब हम जा रहे हैं नए वाले घर में जहाँ पे हम शिफ्टिंग कर रहे हैं। और वहाँ पे अभी फैन नहीं है, तो हमने सोचा पहले हम पंखा लगा लेंगे तो ताकि फिर गर्मी में तंग ना होना पड़े। और फिर हम चलिए वहाँ चलते हैं और मैं आगे आपसे वहीं पे जाके बात करूँगी। यहाँ पर जी मैं पापा जी के साथ स्कूटी पे निकल गई थी और जाना था, और पापा जी बोल रहे थे कि मैं ना पहले पंखा लगा देता हूँ वरना फिर तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। बात ये है ना कि जब तक पंखा नहीं लगता तो गर्मी में काम करना पड़ता था और फिर प्यास इतनी लगती थी। और सॉरी, मैं दिल से सॉरी बोल रही हूँ आप सबको। आप सबके कमेंट्स आए थे कि ना अपना कोल्ड ड्रिंक, लिम्का, पेप्सी कोल्ड ड्रिंक मत पियो, पहले वीडियो पे आए थे। और उस टाइम क्या था ना, मैं कल भी गलती मुझसे क्या हुई कि मैं पानी की बोतल ले जाना भूल गई थी, तो आप में से कुछ मुझसे नाराज़ हो गए थे ना कि आपको मना किया था कोल्ड ड्रिंक पीने से, आपने फिर भी पी ली। तो अब मैं आगे से ध्यान रखूँगी, जितना हो सके मैं अवॉइड करूँगी, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊँगी। इसीलिए देखिए आज मैं ना पानी की बोतल ले आई थी अपने साथ, तो मैंने वो पी लिया था। और ना ये पापा जी बिस्किट ले आए थे क्योंकि ना मतलब भूख लग रही थी थोड़ी सी। अभी थोड़ा सा मेरी लाइफ ना थोड़ी अस्त व्यस्त सी हो रखी है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप समझिए इस चीज़ को। तब तक तो मैं ना ऐसे ही कुछ भी जो हाथ लगता है वही खा लेती हूँ। ये लगता है कि फटाफट पेट थोड़ा सा भरा और काम पे लग जाओ। तो ना उस दिन मैं वैसे ना यहाँ पे झाड़ू लगा के गई थी, लेकिन मैं आज दोबारा आई ना तो मिट्टी मिट्टी थी घर में। मुझे लग रहा है कि एक ना आपने देखा था कि इस कमरे की ना विंडो नहीं है, मतलब विंडो है पर प्रॉपर वो बंद नहीं होती है। तो मेरे को लग रहा है आंधी चली थी ना कल परसों, तो बहुत सारी मिट्टी घर के अंदर आ गई। तो मैंने कहा कि पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ प्रॉपर पूरे घर में, क्योंकि ना इससे क्या होगा उसके बाद फर्नीचर वगैरह सेट करना सही रहेगा। तो जी यहाँ पे ना जो भी सामान मैं लेके आई थी ना, बैग थे, मैं इनको साइड में कर करके उठा उठा के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी निकाल रही थी। और आप देख सकते हो कितनी मिट्टी निकल रही है। तो आपने में से एक बात थी जो मुझे आपसे करनी थी कि ये ना आप सबके मन में भी है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों मतलब ये अलग से ये छोटा सा पोर्शन लेने की ज़रूरत पड़ी। तो आपको मैंने वैसे तो मैंने बताई थी ये बात कि देखिए इसके 2-3 कारण हैं, एक कारण नहीं है। देखिए कोई भी फैसला लिया जाता है सिर्फ एक ही बात पे थोड़ी ले लिया जाता है कि ऐसी बात थी या ऐसा कुछ था। बहुत ही सोच समझ के फैसला लिया गया और सबने मिल के आपस में बातचीत करके अच्छे से ये डिसीज़न लिया था कि ना जो सबके हित में हो और सबके फ़ायदे में हो, तब इस तरीके से फैसला लिया गया था। तो मतलब इसमें मम्मी और पापा जी ने भी एग्री किया था, कहा था कि हाँ ठीक है। मतलब इस तरीके से, मतलब मैं आपको पूरी बात बताती हूँ क्या है। देखिए सबसे पहला कारण तो मेरा थोड़ा सा शिफ्ट करने का ये था कि मैं ना अब आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ। पढ़ाई मैं ऐसे तो नहीं कहूँगी कि हाँ मैं कुछ आईएएस की तैयारी कर रही हूँ या कुछ है, पर मेरे को ना किताबें पढ़नी है, मुझे किताबों से फिर से जुड़ना है। आप जानते भी हो भी मैं रिसेंटली 2-3 बुक्स लेकर भी आई थी पढ़ने के लिए। और मेरे को ना थोड़ा सा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा पढ़ने का घर पे। इसका कारण ये था कि जैसे मान लो कोई भी रिलेटिव आता है या कोई भी परिवार का मतलब कोई आ जाता है तो वही बातें रिपीट होती हैं और घर में वही बातें चलती रहती हैं। अब निधि का क्या होगा लाइफ में, सनी चले गए, अब क्या से क्या होगी ज़िंदगी। तो इस तरीके की बातें फिर मेरे भी दिमाग में घूमती है। तो आप भी देखते हो ना कई बार मैं सैड हो जाती हूँ, वीडियो में भी चीज़ें दिखती हैं। तो लाइफ में ऐसे इंसिडेंट होने के बाद वैसे ही दिक्कत है, मतलब आपको ना बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, सोसाइटी की, समाज की बातें। तो इससे क्या होता है ना पूरा दिन वो बातें फिर आपके दिमाग में रहती हैं। तो मैं ना थोड़ा सा ना इन चीज़ों से कटने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा इन चीज़ों से दूर रह के अपना शांति से अपना थोड़ा अच्छी किताबें पढूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ ना मैं ऊपर देख रही थी सीढ़ियाँ टाइप कुछ बना हुआ है, छत पे जाना हो ना तो उसके लिए है। तो
एक तो ये भी रीज़न था। दूसरा मैं भी आपको कहती हूँ कि देखिए, मैंने आपको बोला था ना कि ना, एक बार जब लड़की ससुराल चली जाती है तो कहते हैं नहीं, मायके से पराई हो जाती है। फिर अगर लड़की देखिए तलाक से या फिर पति के जाने के बाद मायके में बैठी हुई घर में अच्छी भी नहीं लगती है। आप खुद सोचिए ना, अब इससे ना मतलब खुद ही मतलब मुझे भी खुद को अच्छा नहीं लग रहा था। देखो मैं कितने महीने हो गए, मेरे को मन में ये चीज़ आती थी खुद को भी, देख मैं घर पे बैठी हूँ, मायके में आ गई हूँ, अच्छा नहीं लग रहा मुझे खुद को ही। मतलब ऐसा नहीं होता। देखो मतलब मेरे मम्मी पापा कितने लविंग है, आपको भी पता है कितना प्यार करते हैं मेरे से, बहुत प्यार करते हैं। पर उसके बावजूद भी ना अंदर अंदर ना फील होता है, ठीक है। तो ये भी कारण था कि मेरे को ये लगा कि ना मतलब आप थोड़ी सी अगर आप दूरी बना के रखें, थोड़ी सी दूरी, और आप खुद पे एक स्टैंड ले लो। अब मुझे कम से कम ये लगता है कि मैं ज़्यादा नहीं, देखो इतना ज़्यादा तो किराया है नहीं यहाँ का, ठीक ठाक है, इतना है कि मैं भर सकती हूँ, 2,500 रुपये मैं निकाल सकती हूँ, ठीक है। अगर वैसे भी मैं यूट्यूब से भी निकाल सकती हूँ इतना, तो मतलब किराया भरने में मुझे दिक्कत नहीं है। तो कम से कम ये है कि आज मैं अपनी मम्मी पापा के सामने भी थोड़ा सा, एक होता नहीं स्वाभिमान से सामने आ सकती हूँ, कह सकती हूँ कि मम्मी देखो, जैसे मैं पहले ससुराल में रहती थी, उसके बाद कभी कभी मायके मिलने आया करती थी, तो मुझे अच्छा लगता था। एक होता नहीं सिर कभी भी झुका के नहीं, सिर उठा के चलना चाहिए, समझ रहे हो ना आप मेरी बात। तो वो जो फीलिंग होती थी ना जब आप ससुराल से मायके आते थे, कभी कभी आते थे 2-3 महीने में, 10 दिन रुकते हैं, उसके बाद अपना वापस चले जाते हैं, तो ऐसा लगता है ना जैसे अच्छा लगता था। पर अब जैसे मुझे खुद को ही अच्छा नहीं लग रहा था कि देखो मैं मतलब मेरे को करीबन 10 महीने हो गए थे अब अपनी यहाँ पे मायके में रहते हुए। तो मेरे को अब लगा कि देखो आज मैं को इतना तो कर सकती हूँ कि मतलब ना एक छोटा सा लेके अब मैं कम से कम, अब मेरे को अच्छा लगता है। देखो आगे भी मेरी जैसे ब्रदर्स हैं, उनकी भी शादियाँ होंगी, फैमिली बनेगी, तो कम से कम मेरे को भी अच्छा लगेगा ना। देखो मैं खुद पे एक स्टैंड हूँ, स्टैंड लेके कभी मायके आऊँगी तो इस तरीके से आऊँ, समझ रहे हो ना आप। मतलब मम्मी पापा के सामने भी इस तरीके से आऊँ, मेरा किसी से भी कोई ना तो झगड़ा है ना लड़ाई है, कुछ भी बात नहीं है, सब बहुत हैप्पीली रह रहे हैं और सब खुश है आपस में। तो इससे क्या है ना कि आपस में प्यार जैसे कहते हैं, थोड़ी सी दूरी बना के रखो, तो चाहे 2 घर की दूरी क्यों ना बनाए रखे, कि अगर 2 घर की दूरी से आपका जो रिश्ता है उसमें प्यार बढ़ता है, तो हमें उस प्यार को और बढ़ाना चाहिए ना। तो कई बार दूरियां ना रिश्तों में, कहती हूँ ना मैं, आशीर्वाद का काम करती हैं, तो अच्छा लगता है। कई बार आप भी ये बात जानते हो कि कभी कोई इंसान किसी के घर आता है तो अच्छा लगता है, उसकी खातिरदारी होती है, 4 दिन में एक बार आता है तब भी खातिरदारी होती है। पर अगर वो रोज ही आके बैठ जाए ना तो उसको कोई चाय भी नहीं पूछता है, सोचते हैं अरे यार इसका तो रोज का काम है, आके बैठ जाता है। तो वो चीज़ होती है ना। तो वो चीज़ मैं चाहती हूँ कि एक ना अच्छी खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट हो, खुद का भी मतलब ये हो कि जैसे ना अच्छा लगे। मतलब देखो मैं भी मतलब कभी कभार आऊँ, जैसे टाइम टू टाइम आऊँ परिवार में, कभी फंक्शन हो तब मिलने आऊँ, मतलब आप समझ जाओ ना, अच्छा यही लगता है। इसी तरीके से अच्छी लगती है ना शादी होने के बाद लड़की की ना, इसी तरीके से अपने मायके में आए जाए, इस तरीके से रहे। तो आप, आई होप मेरी आप बात समझोगे। और टाइम के साथ ना, अभी शायद आपको मेरी बात ना भी समझ में आए, धीरे धीरे आप देखोगे चीज़ें, देखोगे आपको पॉजिटिव चीज़ें दिखेंगी कि लाइफ में चीज़ें अच्छी हो रही हैं, मतलब सब कुछ। तो आपको लगेगा आने वाले टाइम में कि हाँ ये फैसला कहीं ना कहीं निधि के लिए भी अच्छा था, उनके परिवार के लिए भी अच्छा था, और इससे सबका फ़ायदा हुआ है ना जी। तो इसे ना मतलब आप देखिए, अब मैं यहाँ पे फोल्डिंग, आप सोच रहे होंगे दोनों फोल्डिंग क्यों बिछा दी है, क्योंकि मम्मी पापा जी का भी चक्कर लगता रहता है, इधर आते हैं तो आराम से बैठ सकते हैं, और ये उन्हीं का ही घर है, मेरे मम्मी पापा का ही घर है, ठीक है, मेरा घर नहीं है। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि मम्मी पापा जी का अगर आज मन करे ना आप पूरी ज़िंदगी इस घर में मेरे साथ रहे, ठीक है, मतलब मैं उनके साथ रहूँ, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि बच्चे माँ बाप के साथ रहते हैं, बच्चे माँ बाप को नहीं रखते हैं, है ना जी, सही कह रही हूँ ना। यहाँ पे मैं वजन तोल के देख रही थी और मेरा वजन ना बढ़ गया है 1 किलो, अभी शिफ्टिंग में पिछले 10 दिनों में बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। इसका कारण पता है क्या है? इसका कारण यही है कि मैं टेंशन में हूँ अभी 10 दिन से, कि घर का कैसे मैनेज करना है, और इस चक्कर में मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज शुरू करी थी, रनिंग कर रही थी, और वो भी 1-2 दिन से तो मेरी वो भी नहीं हो पा रही। अब आप देख लो, मतलब काम ही इतना ज़्यादा है, कल पूरा दिन तो मेरा शिफ्टिंग में चला गया,
सामान उठाना। और आप कल मेरे को कह रहे थे ना कि मैं जल्दी थक जाती हूँ। नहीं नहीं, मैं जल्दी नहीं थकती हूँ। बात ये कि कल आपको मैंने वीडियो में कैमरे में दिखाई नहीं चीज़, मैंने शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा करी थी। ये बैग इतने भारी थे, पहले तीसरी मंजिल से नीचे लाना, फिर उनको लगाना, फिर आगे लेके जाना। तो यहाँ पे ना मैं ये कह रही थी कि ना मैं आगे ना काम शाम को आके करूँगी। मैं अब घर जाके एक बार अपने बच्चे को संभाल लेती हूँ। 2 घंटे हो चुके ना, 2-2.5 घंटे यहाँ पे रुके हुए, इतनी देर छोटा बच्चा नहीं रुकता। तो अभी मैं ताला लगा के जा रही हूँ और शाम को करीबन 5-5:30 बजे जैसे थोड़ी धूप कम होगी ना, उसके बाद मैं आके आज प्रॉपर कमरा सेट कर ही दूँगी। और भी 1-2 मेज और अलमारी भी लगाऊंगी अभी कमरे में, फिर देखिएगा। यहाँ पे मैं घर पे आ गई थी और अभी विहान बाबू को संभाल लिया था, वो सो के उठा था। फिर अभी दूध पिलाने लग रहे हैं, अभी तो बोतल का ही दूध पिला रहे हैं। उसके बाद विहू बाबू के लिए भी ना मेरे ना, हाँ आपको बात बतानी थी, कल मेरे मामा जी का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा था कि विहान बाबू के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें खरीदी हैं, वो एड्रेस पे भिजवा देंगे, तू ना पैसे ना खर्चियो। तो कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा दूंगी वीडियो में कि क्या क्या आता है, क्योंकि उन्होंने मुझे तो बताया है, कुछ चीज़ें बताई हैं। तो मैं आपको, लेकिन मैं आपको सरप्राइज़ के लिए रख रही हूँ। मैं कहा कि आपको भी पता चले ना, मेरे मामा जी, मेरी मौसी जी, मेरी मम्मी के परिवार वाले मुझसे कितना प्यार करते हैं। उन्होंने पहले भी भेजा था, अभी कुछ महीनों पहले सर्दियों में ना विहान के मेरी मामी जी ने ना अपने हाथों से स्वेटर बुने थे, 2 जोड़ी स्वेटर बुन के भिजवाए थे विहान के लिए, और विहान ने पहने थे, मतलब और बादाम और भी सामान भिजवाया था। लेकिन जो अपने हाथों से स्वेटर बुन के, मतलब बहुत प्यार करते हैं विहान से सारे। और मेरी मौसी जी भी बहुत प्यार करते हैं, वो भी मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा, और विहान से तो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि पैसे बिल्कुल ख़राब मत करना, विहान के ऊपर कोई खिलौना नहीं, कोई चीज़ नहीं, सब कुछ ना मतलब भिजवा रखा है जो भी है वो विहान के लिए। चलो मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगी क्या है। और इसके अलावा मुझे एक बात करनी थी, मेरे दिमाग से ना ऐसे ही होता है, जो बात करनी होती है ना, मतलब एट ए टाइम बिल्कुल ही स्लिप हो जाती है और फिर बाद में याद आती है, और फिर बाद में तो पता ही है ना पूरी बात ही छूट जाती है। हाँ हाँ हाँ, याद आ गई। मैं कह रही थी विहान का क्योंकि जन्मदिन है ना, तो उसकी खुशी में ना मैं कल रात को ना विहान की फ़ोटोज़ देख रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मैंने इतनी फ़ोटोज़ क्लिक करती थी और अब तो मैं करती नहीं हूँ विहान की। 6 महीने हो गए मैंने कुछ भी नहीं फ़ोटो खींची। तो ना इतनी अच्छी फ़ोटोज़ है क्यूट जो कि मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी हैं। जैसे पैदा हुआ था, छोटी वीडियो भी है जब ये पैदा होने के बाद कैसा लग रहा था, कैसे हम सब खेल रहे थे इसके साथ, कुछ है मेरे पास जो मैंने आज तक नहीं डाली है। तो मैं ना वो निधि विहान की दुनिया जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर आज शाम तक डालूंगी, मैं एडिट करूँगी बैठ के, अभी निकालूंगी सारी चीज़ें। और वो उस चैनल पे मैं क्यों डालूंगी, इसका रीज़न है क्योंकि वो मैंने ना विहान के नाम पे ही चैनल बनाया हुआ है, निधि विहान की दुनिया। तो उसमें ना नॉर्मली मैं ऐसी वीडियोस डालती हूँ विहान से रिलेटेड, जैसे विहान खेलता है, विहान की हरकतें होती है ना प्यारी प्यारी क्यूट सी। तो मैंने इसलिए सोचा, मैंने कहा मैं विहान का जो ये है ना, जो मैं फ़ोटोज़ का और वो वीडियो डालूंगी वो उसी चैनल पे डाल दूंगी। तो मैं आज शाम तक डालूंगी ना, तो मैं कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी उसका लिंक, अगर आपका दिल हो तो आप देख लीजिएगा। और चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वो साथ में एक ऑप्शन आता है ना बेल आइकन का, वो भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे क्या होगा ना, जैसे ही मेरी वीडियो आएगी ना आपके पास तुरंत उसकी ना वो आ जाएगी नोटिफिकेशन, आपको पता चल जाएगा कि मेरी वीडियो आई है। और आप मतलब फिर आप चाहे कभी भी देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा ना, ये बात होती है। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और करेंगे काम, ठीक है ना। अब अच्छी वाली सेटिंग करेंगे, मैं पक्का लग के अच्छी वाली करूँगी। मैं सारा जुगाड़ पानी करना है, मुझे अच्छा जुगाड़ करना है, पर्दे भी लगाने हैं नए वाले। अब वो जो घर दिखाया ना आज मैंने, अब तो मैं आ गई हूँ इस वाले घर में, अभी 3 घर लेके बैठे हुए हैं हम अभी कुछ नहीं पता क्या होना है, पर आज अब मार्केट का चक्कर लगेगा तो और पर्दे ले आऊँगी उस घर के लिए, और भी चीज़ें ले आऊँगी, ठीक है ना जी। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और चलिए बाय बाय, टेक केयर।